ट्रंप की धमकी से पूरा भारत कांप रहा था, लेकिन एक चतुर चाल ने न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि बीजिंग के होश भी उड़ा दिए। आज हम आपको बताएंगे वो राज जिसने अमेरिका और चीन दोनों को चौंका दिया। जनवरी 2026 का सूरज जब दुनिया पर अपनी रोशनी फैला रहा था, तब एक अजीब सा सन्नाटा वैश्विक बाजारों में छा गया। वजह थी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। जैसे ही ट्रंप ने अपने पद की संभाल की, उन्होंने एक फरमान सुना दिया जिसने हर विकासशील देश के दिलों में डर पैदा कर दिया। ये फरमान ब्रिक्स देशों के लिए था, जिसमें 100% से लेकर 500% तक के टैरिफ का अल्टीमेटम शामिल था। भारत, जो अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक था, अचानक संकट में फंस गया। लोगों को डर था कि कहीं हमारी फैक्ट्रियां बंद न हो जाएं, बेरोजगारी बढ़ जाए और आर्थिक संकट ने हमारे घरों तक का रास्ता न पकड़ लिया हो। लेकिन इसी डर और घबराहट के माहौल में भारत ने कुछ ऐसा किया कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के होश उड़ गए। जब अमेरिका की ताकत दिख रही थी, भारत ने चुपचाप अपनी योजना पूरी कर दी। और यह योजना थी चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की। जी हाँ, वही चीन जिसे हम अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, आज वही भारत का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। सोचिए, जिस बॉर्डर पर बंदूकें तनी थीं, वही अब अरबों डॉलर के माल से गुजर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर झींगा मछली तक, भारत का हर सामान चीन की भूखमरी को पूरा कर रहा है। यह सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि अमेरिका के ट्रेड वॉर का जवाब भी है। ट्रंप के टैरिफ बम ने भारतीय एक्सपोर्टर्स के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन भारत ने चीन की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जब ट्रंप सत्ता में आया, उसने साफ कह दिया था कि अगर कोई देश डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करेगा तो उस पर भारी टैक्स लगेगा। रूस से तेल खरीदा तो 500 सेंट तक का टैरिफ। यह खबर किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। भारत के एक्सपोर्टर्स, जो अमेरिका को कपड़े, दवाइयां और समुद्री उत्पाद बेचते थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका भारत की आर्थिक गर्दन मरोड़ने वाला है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, झाको राखे सैया मार सके ना कोई, ठीक उसी समय भारत ने अपनी रणनीति काम में ला दी। चीन, जो कल तक भारत के सामान पर नाक भौं सिकुड़ता था, आज वही भारत के माल को हाथों हाथ ले रहा है। यह कोई छोटी खरीदारी नहीं है, यह एक पैनिक बाइंग है जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दी। अमेरिका अपनी टैरिफ की दीवारें ऊंची करता रहा, लेकिन भारत ने चीन के बाजार में सेंध लगाकर अपने माल की डिमांड बढ़ा दी। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत का चीन को निर्यात 33% बढ़ा। कुल 122 अरब डॉलर का माल। अगर इसे भारतीय रुपये में बदलें तो यह 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। वहीं अमेरिका ने हमारे समुद्री उत्पादों पर एंटी डंपिंग टैक्स लगा दिया, लेकिन चीन ने उसे खरीद लिया। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। लेकिन चीन सिर्फ मछली और समुद्री उत्पाद नहीं खरीद रहा, वह भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स भी ले रहा है। सबसे चौंकाने वाला है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का निर्यात। पहले सिर्फ 3 करोड़ डॉलर का था, अब बढ़कर 92.2 करोड़ डॉलर हो गया। यही बोर्ड्स आपके मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों में लगते हैं। इसका मतलब साफ है, चीन की बड़ी फैक्ट्रियां अब भारतीय पुर्जों के बिना नहीं चल सकती। सिर्फ यही नहीं, चीन ने भारत से तांबा, एल्यूमिनियम और मसाले भी खरीदे। जो चीन पहले हमें आंखें दिखाता था, आज वही हमारे माल के बिना अधूरा है। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर का उदय है। इसके पीछे है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी रणनीति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार कहा कि भारत अपने हितों के लिए किसी से भी व्यापार करेगा, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या चीन। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने सस्ता तेल खरीदा और यूरोप को बेचा। अब अमेरिका के टैरिफ की धमकी के बावजूद भारत चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। ये वही भारत है जो नैतिकता के पुराने पाठ नहीं पढ़ता। चीन हमारा दोस्त नहीं है। गलवान और तवांग की घटनाएं हम भूले नहीं हैं, लेकिन व्यापार और रणनीति अलग है। भारत चीन से पैसा कमाएगा और उससे अपनी सेना मजबूत करेगा। यही वह रणनीति है जो चीन बरसों से अपनाता आया। बॉर्डर पर तनाव, व्यापार में मुनाफा। चीन की मजबूरी भी बड़ी है, उसकी अर्थव्यवस्था सुस्त है, प्रॉपर्टी बाजार डूब चुका है, बेरोजगारी बढ़ी है। अमेरिका के प्रतिबंधों ने
उसे कठिनाई में डाल दिया है। ऐसे में भारत ही उसका भरोसेमंद विकल्प बचा है और भारत ने उसे वही विकल्प दिया, लेकिन अपने नियमों पर। इस पूरी स्थिति में अमेरिका दबाव में है। अगर उसने और कड़े प्रतिबंध लगाए तो भारत चीन और रूस के करीब जाएगा। अगर नरमी दिखाए तो उसकी अमेरिका फर्स्ट की इमेज कमजोर होगी। भारत ने अमेरिका को ऐसे चेकमेट स्थिति में फंसा दिया है जिससे निकलना मुश्किल है। 2026 का साल भारत की कूटनीतिक जीत का साल बनता जा रहा है। एक हाथ से अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, दूसरे हाथ से चीन को माल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। ये डबल गेम है जहां भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आर्थिक ताकत दुनिया को दिख रही है। तो सवाल आपसे है, क्या भारत को चीन के साथ व्यापार और बढ़ाना चाहिए या भरोसा नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।